हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है प्रिपेयर रिटन इनवर्ड्स एंड रिटन आउटवर्ड्स बुक from the following in the books of modern shoes Kolkata West Bengal assuming CGST at the 6% and SGST at the 6%। आपको क्या करना है, आपको रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स की बुक बना के दिखानी है इनकी मॉडर्न शूज की, जो कि बिजनेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सीजीएसटी आपको 6% कैलकुलेट करना है, एसजीएसटी भी आपको 6% कैलकुलेट करना है। तो देखिए, रिटर्न इनवर्ड्स होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न। जब बिजनेस ने गुड्स को रिटर्न करे होते हैं जहां से उसने परचेज करे होते हैं तो वो होता है परचेज रिटर्न, जिसे आप रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं। और जब बिजनेस कोई कस्टमर आके गुड्स रिटर्न कर देता है तो वो होता है सेल्स रिटर्न, जिसको आप रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। तो पहले हम परचेज रिटर्न बनाएंगे, मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद हम रिटर्न इनवर्ड्स बनाएंगे, मतलब कि सेल्स रिटर्न बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में कितने ट्रांजैक्शन दिख रही है? आपको क्वेश्चन में 6 ट्रांजैक्शन दिख रही है। तो इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन जाएंगी परचेज रिटर्न में और कुछ ट्रांजैक्शन जाएंगी सेल्स रिटर्न में। जो परचेज रिटर्न में ट्रांजैक्शन जाएगी वो नंबर 1 वाली होगी, जनवरी 3, जनवरी 15 और हमारी होगी जनवरी 31। ये 3 ट्रांजैक्शन जाएगी किसमें? परचेज रिटर्न में। और जो सेल्स रिटर्न में ट्रांजैक्शन जाएगी वो जाएगी जिसमें आप ये देख रहे हैं ना, रिटर्न टू अस वाली ट्रांजैक्शन जो है वो किस में जाएगी? वो सेल्स रिटर्न में जाएगी। मतलब कि जनवरी 10 वाली, जनवरी 22 और जनवरी 27 वाली ट्रांजैक्शन किस में जाएगी? सेल्स रिटर्न में। इसमें कस्टमर ने बिजनेस से गुड्स रिटर्न किए, और जो उससे पहले वाले मैंने आपको बताया उसमें बिजनेस ने जहां से गुड परचेज किए थे वहां पे जाके रिटर्न करें। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अब सबसे पहले हम बनाएंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, जिसको मैंने बताया कि इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होगा। सबसे टॉप पे सबसे ऊपर आप लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स बुक ऑफ मॉडर्न शूज कोलकाता वेस्ट बंगाल। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और नोट नंबर, लेदर फॉल्यू, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी टोटल। तो यहाँ पे याद रहे दोस्तों कि आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी लिखना है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 3 को हुई है 2018 में, रिटर्न टू Bata Shoes Company Kolkata 50 pair of chappals being not up to be approved sample at the rate 600 per pair less trade discount 20%। मतलब कि यहाँ पे जो सैंपल हमने मंगवाया था उस सैंपल का सामान नहीं आया बिजनेस में, तो जिस रीजन से बिजनेस ने परचेज रिटर्न करी है। तो सबसे पहले डेट लिखिए 2018 जनवरी 3। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा अपने सप्लायर का, जो कि है बाटा शूज कंपनी कोलकाता। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको यहाँ क्या रिटर्न किया हमने? 50 पेयर ऑफ चप्पल एट द रेट ₹600 ईच। तो 50 पेयर चप्पल के रिटर्न किए हमने, जो कि 600 रुपए की एक थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट 30,000 रुपीज का रिटर्न करा है। इस पे से आप लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 30,000 का 20% होता है 6,000, माइनस करने पे आपके पास आएगा 24,000। अब आपको क्या करना है? इस पे आपको टैक्स जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा बिजनेस है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, हमने रिटर्न जहाँ पे किया है वो भी कोलकाता में है। तो यहाँ पे आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 6% सीजीएसटी लेस कीजिएंगे करेंगे आप। तो 24,000 में से 6%, 24,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1440 आएगा। फिर सिंपल इसी तरीके से एसजीएसटी भी कैलकुलेट कीजिए। 6% एसजीएसटी कैलकुलेट करना है 24,000 तक का आपको, तो ये भी 1440 आएगा। टोटल अमाउंट जो आपको प्लस करके आएगा वो आएगा 26,880। तो परचेज रिटर्न में आपको अमाउंट जो लिखना है वो लिखना है 24,000, जो कि आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आया था। इनपुट सीजीएसटी में अमाउंट आएगा 1440, एसजीएसटी में अमाउंट आएगा आपका 1440, आईजीएसटी हमने कैलकुलेट नहीं किया, और टोटल में अमाउंट आएगा 26,880। तो इस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन नंबर 1 को अपनी परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया। अब करेंगे हम वो ट्रांजैक्शन जो कि जनवरी 15 को हुई है। क्या ट्रांजैक्शन है ये? रिटर्न टू बालूजा शूज कंपनी कोलकाता 20 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट 500 पर पेयर। तो यहाँ पे 20 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल्स के हमने रिटर्न करे हैं, जिसका 500 रुपए का एक पेयर था, जो कि इसके बाद लेस करना है 15% ट्रेड डिस्काउंट। जो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए जनवरी 15, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा सप्लायर का नाम जहाँ से बिजनेस ने गुड परचेज किए थे। उसके बाद 20 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल एट द रेट
₹500 पर पेयर, तो 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा। लेस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट जो कि 15% है, 10,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे 1500 आएगा, माइनस करने पे 8500 आएगा। अब आपने देखिए कि हमारा भी बिजनेस कोलकाता में है, परचेज रिटर्न भी कोलकाता में करिए, तो यहाँ पे भी आपको CGST कैलकुलेट करना है 6% CGST कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 8500 का 6% होगा 510। ऐसे ही आपको ऐड करना है 6% SGST, ये भी आपका 510 ही होगा। टोटल जो अमाउंट होगा परचेज रिटर्न का वो होगा 9520। अब परचेज रिटर्न में आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आया था 8500 का वो मेंशन कीजिए। इनपुट CGST में 510 आएगा, इनपुट SGST में 510 आएगा और टोटल में आप मेंशन कर दीजिए 9520। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जैसे मैंने आपको बताया, एक बार क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमने ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 3 को जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो रिकॉर्ड करी, जनवरी 15 को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो रिकॉर्ड करी है, और जनवरी 31 को जो ट्रांजैक्शन हुई है ना हम ये रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न की थी। और जो जनवरी 10 को हुई है, जनवरी 22 को हुई है, जनवरी 27 को हुई है, ये सेल्स रिटर्न में जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी 31 वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि रिटर्न टू लिबर्टी शूज कंपनी रांची झारखंड डिफेक्टिव शूज ग्रुप वर्थ ₹5,000। तो डिफेक्टिव शूज बेच दिए थे जहाँ पे हमने परचेज किए थे, मतलब हमारे सप्लायर ने। तो सबसे पहले डेट लिखिए जनवरी 31, यहाँ पे आप अपने सप्लायर का नाम लिखिएगा। देखिए सप्लायर का जो हमने नाम लिखा है ये रांची झारखंड में है, इनका बिजनेस का है रांची झारखंड में, हमारा बिजनेस है कोलकाता में। तो यहाँ पे IGST कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले डिफेक्टिव शूज कितने के थे, 5000 रुपीज के। यहाँ पे IGST आपको 12% पे कैलकुलेट करना है। तो 12% पे जब IGST कैलकुलेट करेंगे आप 5000 का 12% तो 600 रुपीज होता है। टोटल अमाउंट जो आपके पास आएगा वो आएगा 5600 रुपीज परचेज रिटर्न का अमाउंट ये है हमारे पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको परचेज रिटर्न में वही अमाउंट लिखना है जो कि 5000 रुपीज का था। इनपुट IGST में आपका अमाउंट लिखना है 600 रुपीज का, और टोटल में अमाउंट लिखना है आपका 5600 रुपीज का। आप टोटल कर दीजिए। तो टोटल करके परचेज रिटर्न में आएगा 37,500, इनपुट CGST में आएगा 1950, इनपुट IGST में इनपुट SGST में आएगा 1950, इनपुट IGST में 600 आएगा और टोटल है 42,000। तो यहाँ पे हमने अपनी रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब कि परचेज रिटर्न की बुक बना ली है। अब हम बनाएंगे रिटर्न इनवर्ड्स मतलब कि सेल्स रिटर्न की बुक। तो सेल्स रिटर्न में मैं फिर रिपीट करता हूँ, जनवरी 10, 22 और 27 वाली ट्रांजैक्शन ही जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको क्या चेंज करना है, आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखना है और यहाँ पर्टिकुलर की जगह आप नेम ऑफ द कस्टमर भी लिख सकते हैं, परचेज। अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न बुक। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फॉर डिटेल, सेल्स रिटर्न। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST का यूज करेंगे आप। याद रहे कि सेल्स रिटर्न में आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST का यूज करना है। परचेज रिटर्न में इनपुट का यूज करना होता है। आप पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ द कस्टमर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम लिखिए। पहले ट्रांजैक्शन जनवरी 10 को हुई है, गुरु नानक एंड कंपनी को क्या रिटर्न करा गया है, बट सेल्स रिटर्न हुई है 10 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट 1200 पर पेयर। तो पर पेयर का बता रखा है यहाँ पे कि 1200 रुपीज का पर पेयर का 10 पेयर रिटर्न किए गए हैं। तो ये बात आपको लिखनी है। आप 10 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आएगा। यहाँ पे आपको प्लस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 12,000 का 10% कैलकुलेट करने पे 1200 आएगा, माइनस करने पे आपके पास आएगा 10,800। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है 6% CGST, 10,800 का 6% CGST ऐड करेंगे तो 648 होगा। सेम इसी तरीके 6% SGST का ऐड करेंगे तो 648 ही होगा। टोटल जो अमाउंट होगा वो 12,096 रुपीज होगा। सेल्स रिटर्न में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 10,800। आउटपुट CGST में अमाउंट आएगा 648, SGST में भी 648 आएगा और टोटल जो अमाउंट आएगा आपका टोटल के कॉलम में 12,096 होगा। आप करेंगे ट्रांजैक्शन जनवरी 22 को जो हुई है, तो यहाँ पे जनवरी 22 मेंशन कीजिए। यहाँ पे कस्टमर का नाम मेंशन कीजिएगा जो कि हमारा बिजनेस कहाँ है। आपके पास जो रिटर्न हुआ है पटना बिहार से रिटर्न हुआ है, हमारा बिजनेस कोलकाता में है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ ये देखते हैं। यहाँ हमें रिटर्न हुआ है 50 पेयर ऑफ शूज एट द रेट 1400 पर पेयर। तो 50 पेयर रिटर्न हुआ है जिसका एक पेयर का प्राइस था 1400, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 70,000। इसमें लेस कीजिए 5% ट्रेड डिस्काउंट जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो 70,000 का 5% होगा 3500, माइनस करने पे आपके पास आएगा 66,500। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है 12% IGST, क्योंकि हमने हमारे पास जो सेल्स रिटर्न हुई है आउट ऑफ द स्टेट हुई है। तो 12% IGST कैलकुलेट करना है। 66,500 का ये आपके पास आएगा 7,980
और अब प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो सेल्स रिटर्न का है वो 74,480 हुआ है। सेल्स रिटर्न में वो अमाउंट लिखिए जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया था, और आईजीएसटी में आपको वो अमाउंट लिखना है। आईजीएसटी कितना आया था 7,980, तो ये आईजीएसटी में लिख दीजिए। टोटल अमाउंट जो वो था 74,480। अब करेंगे हम लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि सेल्स रिटर्न बुक में ऐड होगी। मनोज शूज कंपनी कोलकाता रिटर्न टू अस 20 पेयर ऑफ सैंडल 1000 पर पेयर। तो यहाँ पे मनोज ने भी हमें रिटर्न करे हैं शूज कंपनी ने। कस्टमर का नाम लिखिए, डेट लिखिए, क्या रिटर्न करा है 20 पेयर ऑफ सैंडल्स ₹1000 पर पेयर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 को 1000 से 20,000 आएगा। अब यहाँ पे हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट दे नहीं रखा, तो यहाँ पे आपको सीधा सीजीएसटी कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि ये भी बिजनेस कोलकाता में, हमारा बिजनेस भी कोलकाता में। 6% सीजीएसटी कैलकुलेट कीजिए। 20,000 का 6% 1200 होगा। सेम इसी तरीके से 6% एसजीएसटी कैलकुलेट कीजिए, वो भी 1200 रुपीज होगा। टोटल अमाउंट जो सेल्स रिटर्न का हुआ है रिटर्न, वो है 24,400 रुपीज। सेल्स रिटर्न में आप अमाउंट डालिए 20,000, सीजीएसटी में 1200, एसजीएसटी में भी 1200, और टोटल में अमाउंट आ जाएगा 22,400। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो टोटल करके आपका सेल्स रिटर्न में आएगा 97,300, आउटपुट सीजीएसटी में आएगा 18,648, एसजीएसटी में भी 1848 आएगा, आउटपुट आईजीएसटी में 7,980 आएगा, और टोटल में आएगा 1,08,976। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में दोनों बुक्स बनानी थी, जो कि हमने बना लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।